न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आतंकवाद पर बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नजरिए में बदलाव किया। अब देश की जगह आतंकियों के घर में घुसकर चोट की जाती है। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में रक्षा मंत्री सीतारमण ने कांग्रेस पर हल्ला बोला। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर बाहर रहने वाले चौकीदार को चोर कह रहे हैं, जबकि राष्ट्र की रक्षा करने वाला ही सच्चा चौकीदार है। रांची, चतरा और कोडरमा सीट से बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। रांची में बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने बताया कि राज्य समिति की ओर से केंद्रीय चुनाव समिति को नामों की अनुशंसा कर दी गई है। झारखंड की 7 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द हो जाएगा, यह दावा किया है कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचू ने। रांची में उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग के तय फॉर्मूले का पालन सबको करना चाहिए। झारखंड में आरजेडी से बीजेपी में बड़े नेताओं के शामिल हो जाने को आरजेडी ने साजिश करार दिया है। झारखंड आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि आरजेडी को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। राजमहल से महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं होने से संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा निवर्तमान सांसद विजय हांसदा के नाम को लेकर है। जेवीएम नेता सूर्या हांसदा के भाई महेंद्र हांसदा ने महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ भी चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। महेंद्र हांसदा राजमहल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बोकारो में गोमिया के सीओ सुरेश वर्णवाल ने आचार संहिता उल्लंघन मामले पर कार्रवाई करते हुए गैस सिलेंडरों से भरी 3 गाड़ी जब्त कर ली। ये गाड़ी घूम घूम कर गैस सिलेंडर की डिलीवरी करती है। साथ ही इस गाड़ी में कई नेताओं के फोटो लगे हुए हैं। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित कॉलोनी प्राथमिक स्कूल के बूथ को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। दरअसल स्कूल विलय के बावजूद यहां लोकसभा चुनाव का बूथ बनाया गया है, लेकिन भवन पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा जमा लिया था। रामगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ईवीएम कोषांग में तैनात रामगढ़ के खाद्य आपूर्ति अधिकारी योगेंद्र ठाकुर को चुनाव ड्यूटी से हटा दिया गया है। देवघर में ड्यूटी के दौरान भोगेंद्र ठाकुर पर घोटाले का आरोप लगा है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। झारखंड में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही पहली बार सेक्टर पदाधिकारियों को जीपीएस से ट्रैक किया जाएगा। इसके जरिए ईवीएम की उपलब्धता और उनकी उपस्थिति का आकलन होगा। गोड्डा के सैदापुर गांव में शिव मंदिर के पास 5 कोबरा सांप निकले। सांप को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। बाद में 5 सांप को ग्रामीणों ने मार दिया। रांची के कांटा टोली स्थित यूएनआई हाइट में आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण माना जा रहा है। रांची के बुढ़मुमे में बालू माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए हाईवा, जेसीबी सहित 13 गाड़ियां जब्त की हैं। देर रात की गई इस कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप मच गया। पलामू पुलिस ने छतरपुर थाना क्षेत्र से 6 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही 58 पशुओं को मुक्त कराया। इन पशुओं को 2 बड़े कंटेनर पर लाद कर ले जाया जा रहा था। गुमला के कार्तिक उरांव महाविद्यालय के मेन गेट के पास एबीवीपी ने धरना दिया। छात्रों का कहना है कि साइंस टीचर की कमी के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। रांची जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले बच्चों को किताबें दे दी जाएंगी। साथ ही शिक्षकों की कमी को भी दूर कर लिया जाएगा। जमशेदपुर में 2 दिवसीय ललित जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कोल्हान विश्वविद्यालय के वीसी ने किया। 5 अप्रैल को हिंदू नववर्ष के मौके पर लौह नगरी में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साहिबगंज में स्वास्थ्य विभाग को डिजिटल किया जा रहा है। एएनएम को टैब दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें स्कूटी भी दी जा रही है। गिरिडीह के सरिया एसडीओ कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें आचार संहिता समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। गिरिडीह के मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं कई जगहों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। लोहरदगा के कोयल नदी में 10 साल पहले बना पुल ध्वस्त हो गया। ऐसे में दर्जनों गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है और ग्रामीणों को आने जाने में 10-12 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है।
जमशेदपुर के टाटा जू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। शेड से लेकर कई जानवरों के पिंजरों में डेजर्ट कूलर लगाया जा रहा है। साथ ही जानवरों के खान पान में भी गर्मी को देखते हुए बदलाव किया जा रहा है। हजारीबाग के जूनियर हॉकी खिलाड़ी पंकज रजक को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकॉन बनाया गया है। ऐसे में पंकज रजक और उनके परिजन बेहद उत्साहित हैं।